मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। आइए हम अपनी आराधना प्रारंभ करने से पहले एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे कुमारी एलिजा सिंह की अगुवाई में। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम एलिजा सिंह है। आइए प्रार्थना करें। हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाए, पिता परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए। महान समर्थी दयालु पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता आपके चरणों के नज़दीक में आते प्रभु जी आपको धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आज दिनचर्या में प्रभु जी आपने हम सबको संभाल के रखा पिता, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज विश्राम के दिन में पिता आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि पिता हम आपकी महिमा करने के लिए प्रभु जी जब ऑनलाइन इकट्ठे होते हैं पिता, प्रभु जी यहाँ जो कुछ भी होता है प्रभु जी वो हमारे दिल दिमाग में बैठने वाले हो सके पिता। प्रभु जी उसे सुनकर पिता हम दूसरे कान से निकालने वाले ना हो प्रभु जी, परंतु पिता उस पर चलने वाले हो सके पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना विनती है प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते पिता ऑनलाइन आराधना में जो कुछ भी होता है प्रभु जी, गीतों का गाया जाना, वचनों का बोला जाना और जितने भी कार्यक्रम होते जो भी कुछ होता है पिता वो सब आपको ग्रहण योग्य होने वाले हो सके प्रभु जी। प्रभु जी जितने लोग भी ऑनलाइन में शामिल होते हैं पिता, ऑनलाइन ऑफलाइन जो कुछ भी आराधना होता है पिता वो सब आपको ग्रहण योग्य होने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसी आपसे प्रार्थना विनती है। आगे की शेष आराधना को आपके सर्वसमर्थी हाथ में सौंपते हुए इस विनती का अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में मांग लेते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ गीतों को गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 261 नंबर, रहता जीवन जो मिट्टी का। रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ वो बनाता सोने सा जीवन
का बर्तन टूटा हुआ वो बनाता, सोने सा जीवन आया हुआ यीशु नाम है उसका, मधु से मीठा यीशु नाम है उसका, मधु से मीठा वो जिंदा मसीह है, इब्ने खुदा रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। प्रभु की महिमा में हम दूसरा गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 263 नंबर, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे, शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं, जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं, तेरे सामने झुकते हैं
करते हैं। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आइए हम सिद्ध ज्ञान देने वाले परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए हम मुख्य आराधना के प्रारंभ में एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 20 नंबर, शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सरा ईश्वर को धन्य मान। आइए आज हम अपनी मुख्य आराधना प्रारंभ करते हैं और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत में से गीत नंबर 20, शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सरा ईश्वर को धन्य मान। आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। रोमियो 8 अध्याय उसका 1 से लेकर 25 पद तक पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई भाई सतीश गंगावने करेंगे और ज्योति गंगावने के साथ हम सब उत्तर देंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सतीश गंगावने है। मुझे उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए दिया गया है, तो उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए हम निकाल लेंगे। रोमियो 8 का 1 से लेके 25 पद तक हमें पढ़ना है, जिसमें पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप बहन ज्योति गंगावने के साथ पढ़िएगा। तो आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है इस प्रकार। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया
अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर के पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है कि जब वह उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासवत से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सृष्टि अब तक मिलकर कहराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं पर हम भी
जिसके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। अंतिम वचन मेरे प्रियो हम एक साथ पढ़ लेंगे। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आई तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। आप सभी को जय मसीह की। उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए बहन का धन्यवाद और जितनों ने सुना उन सभी का धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती ज्योति गंगा वन्य है। प्रभु में आए मुझको 8 वर्ष हो चुके हैं। परमेश्वर अपने इस जीवित वचन के पढ़े, कहे और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सहायक आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी के द्वारा हम सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी है और प्रभु यीशु मसीह को जानते व मानते हुए मुझे 13 वर्ष हो गए। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़े, सिर को झुकाएं और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। सर्वशक्तिमान दयालु खुदा बाप, आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में आते हैं। हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें सप्ताह भर संभाल कर रखा, हर दुष्टि की शक्तियों से, हर माया जाल से, प्रलोभन से, फंदों से बचा कर रखा। और पिता यह सुंदर समय को दिया है कि आज के आपके इस पवित्र दिन में आपकी हम आराधना, महिमा, स्तुति, आत्मा और सच्चाई से करने पाते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुरक्षित रखा, संभाल कर रखा, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के वायरस से बचा कर रखा। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि इस ऑनलाइन के माध्यम से हम आपकी आराधना करने पाते हैं पिता, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से हम घर में रहकर प्रभु जी आपकी महिमा करने वाले हो सके। क्योंकि पिता आपका वचन कहता है कि जब हम मन से तुझे पुकारते हैं तो हमारे सुनता है, और सुन सुन कर पिता परमेश्वर प्रभु जी आप हमें उत्तर देते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आज के दिनों में प्रभु जी लोग अपने
घरों में पिता परमेश्वर प्रभु जी आराधना करते हैं। प्रभु जी होने दीजिए उनकी मन की जो पुकार है आप सुनते हैं, क्योंकि पिता जब हम तुझे मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं तो हमारे हृदय में काम करता है। और तेरा वचन कहता है प्रभु जी, अब से जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु मृत्यु से पार होकर वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि प्रभु जी आपने हमें ऐसा जीवन दिया है ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति कर सके। पिता हम विशेष करके पिता परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में हर प्रकार के जो व्यवस्था के बंधन थे आपने हमसे उसे पिता परमेश्वर से दूर किया, और आज हम प्रभु जी उन बंधनों में जो हम जकड़े हुए थे उससे अब दूर करके आपने प्रभु जी हमें एक ऐसी व्यवस्था दी जिसके कारण पिता परमेश्वर आज हम स्वतंत्र पाए जाते हैं कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। और सच में पिता प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम करना व्यवस्था को पूरा करना है। हम आपका धन्यवाद करते हैं ऐसी व्यवस्था के लिए प्रभु जी, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें ऐसा प्रेम नहीं किया जो दिखावटी है, परंतु आपने प्रभु जी हमें अपने सच्चे दिल से प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा आज हम अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले हो सके हैं। प्रभु जी वैसे ही होने दे प्रभु जी, जैसे आपने हमसे प्रेम किया है हम भी एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके। हमारा प्रेम जो है प्रभु जी दिखावटी ना हो, परंतु प्रभु जी हम अपने मन से कर सकें और तेरी स्तुति महिमा करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जितने लोग आपके समीप आते हैं, आपके नज़दीक आते हैं प्रभु जी, कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए, क्योंकि पिता जब हम तुझे पुकारते हैं आप हमारी प्रार्थना को सुन सुन कर हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं, और आप हमारे अंदर ही चलते फिरते हैं, क्योंकि प्रभु जी आप ईंट पत्थर के भवन में नहीं परंतु आज आप हमारे ही अंदर रहते हैं। तो जिस प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने हमसे प्रेम किया, हम भी एक दूसरे से प्रेम कर सके। और प्रभु जी वो मेल मिलाप की आत्मा जो आपने हमें दिया है कि धन्य है वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु जी होने दीजिए जो मेल मिलाप का वचन आपने हमें सौंपा है उस वचन के अनुसार प्रभु जी हम काम करने वाले हो सके और तेरी स्तुति महिमा कर सके। पिता परमेश्वर प्रभु जी जहाँ जहाँ आपकी स्तुति आराधना होती हैं उन सबों जगह प्रभु जी आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी उनकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो सके और तेरी महिमा कर सके। पिता परमेश्वर प्रभु जी होने दीजिए पिता कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता जो बीमार है, जो दुष्ट आत्मा की शक्तियों से ग्रसित हैं, जो अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर बीमारियों से जकड़े हुए हैं, दुष्ट शक्तियों से जकड़े हुए हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप हमारी प्रार्थना सुनिए और प्रभु जी हाँ और आमीन में उत्तर दीजिए। पिता हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, देश के अगुओं के लिए, जब वो देश का संचालन करते हैं तो प्रभु जी वो आत्मा सच्चाई से कर सके, ताकि हमारे देश में अमन और शांति चैन बना रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हम अपने अगुओं के लिए, जब विश्वासी मंदिर के जितने भी अगुए हैं, संचालक संचालिकाएँ, आचार्य सहायक आचार्य, जब वो भी प्रभु जी तन मन धन से आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आपके लोगों की चरवाही करते हैं प्रभु जी होने दीजिए उनके पूरे परिवार पर तेरी आशीष होने पाए। और पिता परमेश्वर हमारा जो प्रेम का जो बंधन है, हम एक दूसरे से प्रभु जी प्रेम पूर्वक और रहने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरी महिमा हम सब मिलकर पिता परमेश्वर तेरी आराधना करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर प्रभु जी हम तुझसे क्या मांगे खुदा बाप, आप मांगने से पहले ही हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना,
संदेशों का दिया जाना, उन सबों पर तेरी आशीष चाहते हैं, ताकि जो कोई भी वचन यहाँ बताया जाता है प्रभु जी, वचन की रोटी तोड़ी जाती है, तेरी आशीष को चाहते हैं, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी उस वचन के द्वारा हम एक आत्मिक सीढ़ी और चढ़ने वाले हो सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए आदर सम्मान गौरव केवल आपको देते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के धन्य एवं मीठे नाम में होकर मांग लेते हैं। सुन और दयापूर्वक ग्रहण कर। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं डॉक्टर अल्पना राम। आज का जो मेरा विषय है वो है, जो अनुचित रीति से प्रभु भोज ग्रहण करते हैं वे निर्बल और रोगी होकर मरते हैं। 1 कुरिन्थियों 11:27-30। पहले तो क्या है प्रभु भोज, आइए करें खोज। ये परमेश्वर प्रदत्त भोजन है जिसे आदि से समय समय पर परमेश्वर ने दिया है, पर प्रभु यीशु मसीह ने इसे एक विधि के रूप में स्थापित किया है। सोचें, जिस परमेश्वर पुत्र ने अपना जीवन रोटी बनकर ही जिया है, आज कलीसियाओं में यह सिर्फ आराधना की एक प्रक्रिया है। प्रियो, ये भोज है प्रभु के दुखों का स्मरण दिलाने के लिए और हमें आत्मा में जिलाने के लिए। पर आदि से इंसानों ने उचित रीति तोड़ी है और हुए निर्बल और रोगी हैं। तो प्रभु भोज के 4 प्रकार आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले उत्पत्ति में आदम और हवा को उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 16वें पद में परमेश्वर ने कहा, तू वाटिका के सब वृक्षों के फल को खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को न खाना। प्रियो, ये एक भव्य मनमानी भोज था जिसको आज हम बुफे सिस्टम बोलते हैं। हम कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। अक्सर बड़ी बड़ी शादी की पार्टियों में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे व्यंजन होते हैं और हम जो चाहे हम वो खा सकते हैं। और परमेश्वर ने भी ये भव्य मनमानी भोज आदम हवा के लिए बनाया था, पर उन्होंने अनुचित रीति से इसे ग्रहण किया और वर्जित फल खाकर वे पाप के रोगी और मृत्यु के भागी हो गए, क्योंकि लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, रोमियो 6:23। फिर दूसरे प्रकार का प्रभु भोज परमेश्वर ने अपनी प्रजा इज़राइल के लिए जंगल की यात्रा में दिया। जब वे मिस्र से कनान की ओर जा रहे थे, उसने आकाश से भोजन बरसाया। निर्गमन 16:4 और 5 में ये लिखा है, जिसे हम मन्ना के रूप में जानते हैं। परंतु यहाँ भी इस्राएली धन्यवादित होने के बजाय कुड़कुड़ाने लगे। वे कहते थे कि हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं, और इसी अनुचित रीति के कारण यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सर्प भेजे जो उन्हें डसने लगे और बहुत से इज़राइली मर गए। गिनती 21:4-6 में इसका वर्णन है। तो प्रियो, ये आसमानी भोज था जो परमेश्वर ने उन्हें आसमान से दिया। स्वर्गदूतों की रोटी परमेश्वर ने उन्हें दी, भजन संहिता 78:24-25 के अनुसार, और उन्होंने इसे अनुचित रीति से खाया और कई लोग मर गए। तीसरे प्रकार का प्रभु भोज यीशु ने पकड़वाए जाने के पहले अखमीरी रोटी के पर्व के दिन अपने शिष्यों के साथ फसह का अंतिम भोज जब खाया, तब उन्हें ये भोज दिया। और ये भोज जिस्मानी था, जहाँ यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करते हुए तोड़ी और उन्हें यह कहते हुए दिया कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। और भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है।
लूका 22:19 और 20। इस भोज में भी एक शिष्य यहूदा इस्करियोती ने अनुचित रीति से हाथ डाला। वो जा रहा था पकड़वाने और आया था फसह खाने। उसका हश्र हमें मालूम है कि कैसे उसने आत्महत्या की कोशिश की और फिर प्रेरितों के काम 1:18 में उसने अधर्म की कमाई से एक खेत खरीदा, सिर के बल उस पर गिर गया, उसका पेट फट गया, सब अतड़ियाँ निकल गई, निर्बल और रोगी होकर मर गया। 3 प्रकार का भोज मैंने आपको बताया। पहला था भव्य मनमानी भोज जो आदम हवा को मिला था। उन्होंने भी अनुचित रीति से इसे खाया और पाप के और मृत्यु के भागी हुए। दूसरा आसमानी भोज जो इज़राइलियों को दिया गया था, उसे भी उन्होंने अनुचित रीति से खाया और कई मर गए। तीसरा, यीशु ने जिस्मानी भोज दिया चेलों को, उसमें भी यहूदा इस्करियोती अनुचित रीति से इस भोज को खाने के कारण मर गया। और अब इस जिस्मानी भोज को प्रभु की कुर्बानी ने रूहानी बना दिया। यीशु ने अंतिम भोज के समय चेलों से कहा था कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और पहली शताब्दी की साझे की कलीसिया में भी प्रतिदिन एक मन से घर घर रोटी तोड़ी जाती थी। प्रेरितों के काम 1:46 में हम इसे पढ़ सकते हैं। पर एक व्यक्ति ने, जो 12 चेलों के साथ शायद अंतिम ब्यारी में शामिल भी न था, प्रभु भोज के महत्व को समझा और वो था पौलुस। उसने कहा 1 कुरिन्थियों 11 में, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। आत्मा ने पौलुस को इस रूहानी भोज की गंभीरता के विषय आगाह किया, क्योंकि उस समय की कलीसियाएं भी इसे अनुचित रीति से लेती थीं। 1 कुरिन्थियों 11:18 में पौलुस कहता है कि जब तुम इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है। कोई पहले खा लेता है, कोई मतवाला हो जाता है, कोई भूखा रह जाता है। तो प्रियो, ये है वो रूहानी भोज जिसे मैं और आप ग्रहण करते हैं। प्रभु भोज न केवल रोटी खाना है, परंतु हम जानते हैं कि वचन रोटी है। यशाया 55 उसका 2 पद के अनुसार मन लगाकर सुनना भी प्रभु भोज है। और नहीं तो हमारा हश्र भी प्रेरितों के काम 20 के जवान यूतुखुस के समान होगा, जो खिड़की पर बैठा हुआ सुन रहा था और तीसरी अटारी से गिरा और मृत पाया गया। प्रियो, वचन को मन लगाकर सुनना भी प्रभु भोज है। तो प्रियो, आज इस जिस्मानी रूहानी भोज को जब हम खाते हैं तो क्या प्रभु की देह को पहचानते हैं? अपने आप को जांचते हैं? उचित रीति है बपतिस्मा के द्वारा प्रभु को स्वीकार करना। और इसीलिए पानी का बपतिस्मा ले सारे ईसाई स्वयं को उचित मानते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा नहीं जानते हैं। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से करता है बात और आग में ही होती है मसीह से मुलाकात। आग का मतलब है दुख, क्लेश, कष्ट जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं। प्रियो, मिट्टी की देह नाजुक होती है, रोग बीमारियां तो आएंगी। यीशु को की भी रोग से जान पहचान थी। पौलुस को भी कोई रोग रूपी कांटा चुभाया गया। अय्यूब के शरीर में भी फोड़े हो गए। और फिर अगर रोग न भी हो तो बुढ़ापा भी अपने आप में एक रोग है। लिखा है इसहाक की आंखें धुंधली हो गई थीं, मूसा का बल कम हो गया था। पर विश्वासी के जीवन में रोग मारने नहीं
विश्वासी के जीवन में रोग मारने नहीं पर स्वयं हारने आता है। यीशु की मृत्यु निर्बलता के कारण नहीं पर पूरा हुआ के जय घोष के साथ हुई। चेलों की मृत्यु भी शहादत थी। संचालक जी से हार्ट अटैक हार गया और हम सब जानते हैं 2004 में उन्हें हार्ट अटैक आया था और उन्होंने उस हार्ट अटैक को अपनी जिंदा दिली के कारण मात दिया। मैं भी 2016 में रीढ़ की हड्डी के रोग से पीड़ित तो हुई पर रोग को हारना पड़ा मुझे नहीं। बीते वर्ष हमने देखा हमारे बहुत सारे भाई बहन बबीता, भाई आशीष जलाल, भाई भोई, भाई भगत, ये सब कोरोना से संक्रमित हुए परंतु सब ने उस रोग को मात दे दिया। और सब के बाद अब मुझे भी प्रभु ने कोविड पॉजिटिव होने का मौका दिया। तो रोग हमारे जीवन में आएंगे पर जितने रोग, बीमारियां, एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं हमारे जीवन में आती चली जाएंगी उतना ही हमारा कद बढ़ता चला जाएगा, हम और मजबूत होते चले जाएंगे प्रियो। सो रोग विश्वासी को देता है अनंत आरोग्य रहने का दान। रोग विश्वासी को देता है अनंत आरोग्य रहने का दान। निर्बलता विश्वासी को देती है मसीह में मजबूती का प्रमाण। सो जितनी बीमारियों को देंगे मात उतनी ही बढ़ जाएगी स्वर्ग में हमारी औकात। प्रभु अपने छोटे वचन पर आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु भोज पर बहुत ही सुंदर संदेश के लिए हम अपने सह संचालिका दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु उन पर और उनके पूरे परिवार पर आशीष बनाए रखें। दूसरा संदेश हम सुन लेंगे सहायक सह आचार्य भाई राजकुमार निषाद के द्वारा, जिनका विषय है यीशु ने दीनता में मुंह ना खोला। यीशु ने दीनता में मुंह ना खोला और ना कुछ बोला। प्रेरितों के काम 8:32 पर इनका संदेश आधारित है। सब झल्ला जय मसीह की। मोर नाम सहायक सहआचार्य राजकुमार निषाद है। मोला प्रभु में आज 10 वर्ष हो गए। प्रभु माए के कारण कि मोर बेटी ले शैतानी शक्ति पकड़त रही से तो कहीं जगह ओला चंगाई नहीं मिली और यहाँ के दुआ प्रार्थना गुरु मंत्र का परिचय यहाँ के संगति के द्वारा वो चंगे फले है। हमहु पाप अपराध बुरे संगति में पड़े रहे और मैं बचे हूँ, जैसे प्रयास करता हूँ एक दूसरे ला बचाए के। मैं परमेश्वर पिता लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ कि मोला पिछले हफ्ता संदेश बोले के विषय दिए गए हैं। मैं यहाँ के संचालक मंडल ला धन्यवाद देता हूँ, पूरे लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूँ कि मोर जैसे तुक छला बोले के मौका दी है। मोला उतना ज़्यादा बोले के तजुर्बा ये ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो। कहा जाए तो गंवई गांव के अनपढ़ जोजुआ। मैं परमेश्वर पिता ला धन्यवाद देता हूँ एक लिए। तो मोला विषय मिले है यीशु ने दीनता में मुंह न खोला। यीशु ने दीनता में मुंह न खोला, ना कुछ बोला। प्रेरितों के काम 8:32। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने का पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहा वैसा ही उसने भी अपना मुंह न खोला।
मोला यही संदर्भ में भी बोलना भी है। जैसे कि एक छत्तीसगढ़ी में खाना है, कुकुर भूखे हजार और हाथी चले बाजार। कुकुर भूखे हजार और हाथी चले बाजार। जैसे प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र कार्य के लिए, धर्म कार्य के लिए बुलाए गए हैं, तो सत्य के कार्य के लिए विरोधी है। वो कई प्रकार के सताव, कई प्रकार के विरोध करके ओकर ऊपर चढ़ाई करे है। पर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जिसे वचन में लिखे हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 27:12-13-14 में, जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियाँ दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। काबर प्रभु के अंदर में जो नम्र है, जो दीनता है, बोला प्रभु हर एक के सामने में प्रकट करके दिखाई से, और बोला दीनता के खुद सामना करके दिखाया है। पहला पत्रस 2:20 में लिखे है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। जैसे कि प्रेम के पहले बोर्ड में भी लिखे है, भावार्थ में धीरज से एक एक सीढ़ी चढ़ने पर अंश अंश करके तेजस्वी शाश्वत स्वरूप में बदलते जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह संसार के हर एक विरोधी ला स्वयं बदल के, स्वयं दीन बन के दिखे से आज परमेश्वर के धर्म कार्य के कारण वो अपन मुँह भीला नहीं खोलिच। जैसे वचन पहला पत्रस और दूसरा 21-24 तक में लिखे है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली, पर वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। परमेश्वर पिता के जो सहन है, परमेश्वर पिता के जो शक्ति है, आज अपन प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह पर दिखाकर आज पूरे संसार है अपन दीनता से, अपन नम्रता से पूरे संसार है वो जीत लिए है। और हम संसार के मनुष्य भीला यही दीनता, यही धीरज के साथ चलना है, दिखाना है। और परमेश्वर के जो दिए हुए जो आदर्श वचन है वो धीरज से सहकर परमेश्वर के सामने में दिखाना है। जैसे कि रोमियो 8:36 में लिखे है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। और फिलिपियों 2:7-8 में भी लिखे है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यदि हमला सहनशीलता दिखाना है तो केवल हम वचन के द्वारा ही
अपना ला सहनशीलता दिखा सकथन। चाहे जीवन में कितनों भी विरोधी आए, चाहे जीवन में कितनों भी सताव आए, यदि परमेश्वर में बने रहना है तो हम लोग केवल नम्र बन के और सारे सताव है वो झेल करके हम परमेश्वर के पास जा सकथन। यही हम अपन जीवन में चलना है, रखना है। और बीते समय में मोर बेटी मतलब भी बहुत शैतान बीच बीच में परेशान करे है, पर संचालक भैया के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, एक संगति के द्वारा मोला बहुत कुछ सीखे के जो यहाँ मौका मिलिस। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के संचालक भैया जिसे कि अपन आप में बहुत ही दीनता दिखा करके अपन जो नौकरी है वाला छोड़ करके और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करके हमेशा धर्म के कार्य करे बर यहाँ समय है। और जितने भी आने वाले हैं हर एक पर दुआ प्रार्थना के द्वारा सहनशीलता दिखाई, वही प्रकार के हम सब ला दिखाना है। और अपन जीवन में भी ये सब चीज़ करके दिखाना है, चाहे कितनों सताव हो, चाहे कितनों भी विपत्ति क्यों न हो। पर जैसे प्रभु यीशु मसीह अपन विरोधी के भूखे से, अपन विरोधी के बहुत ज़्यादा ताड़ना दिए से, यदि कुछ न कही तो केवल वह वचन के द्वारा है, जिसे वचन में प्रेतों काम 4:20 में लिखे है, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहे। और जो हम गवाही या यहाँ के जो कार्य है ओला हम देख कर के खुद अपन आप में जिससे वचन में बता है, अतः उसकी उपलब्धि हमें किसी मनुष्य पर प्रेम प्रकट करने से होती है। यह प्रेम किसी खोजी भ्रमित आवश्यक मन व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर अर्थात मसीहा के ज्ञान व आचरण से अवगत कराने से सिद्ध होता है। और जीवन में जो प्रेम है, दयालुता है, धीरज है, वो सब खत्म हो गई से। पर यहीं के जो शिक्षा के द्वारा, यहीं के जो संगति के द्वारा आज ये मुकाम पर चढ़े हैं और हम परमेश्वर ला धन्यवाद देथन कि हम सब ला यही तरह चलना है और एक दूसरे ला भी चलाए सिखाना है। अतके कह करके मैं अपन वाणी है विराम देता हूँ। हम सब झन ला जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए भाई राजकुमार निषाद को प्रभु बहुतायत की आशीष दे और उनके परिवार को भी प्रभु आशीषित रखे। तालियां। आइए अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे हमन गाना गावो से 72 नंबर, ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को
जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों से गुलशन सजाए, नए नए रंगों को भरने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। नए नए रंगों को भरने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। झरने नदियाँ और सागर बनाया, पंछियों को नया गीत सिखाया, छोटे बड़े जीवों को तूने बनाया, अपने ही रूप में मानव बनाया। झरने नदियाँ और सागर बनाया, पंछियों को नया गीत सिखाया, छोटे बड़े जीवों को तूने बनाया, अपने ही रूप में मानव बनाया। ऐ ज्ञान ज्योति जलाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ ज्ञान ज्योति जलाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए इन भेंटों और धन्यवादी भेंटों के लिए हम प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई सहायक सह आचार्य श्रीमती नसीम श्रीवास करेंगी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम नसीम श्रीवास है और इस मंदिर में आते मुझे 10 साल हो गए। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, हाथों को जोड़ें, आंखें बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आसमान के झरोके खोलकर उत्तम आशीषों की वर्षा करने वाले हमारे जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ तेरे चरणों के समीप में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, तूने हमें देने वाला बनाया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता, जैसा कि आपका वचन कहता है प्रभु जी कि लेने से देना भला है परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि तूने हमें इस काबिल बनाया है प्रभु जी कि हम देने वाले हो सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भेंटों के लिए, प्रभु आपकी आशीष चाहते हैं परमेश्वर पिता। इस पर होने देना प्रभु जी, जिन्हें दिया उन पर भी आशीष होने पाए प्रभु जी, और जिन्होंने नहीं दिया प्रभु जी उन पर भी आशीष होने पाए परमेश्वर पिता। कि अपने जीवन में ऐसा काम करे कि वो देने वाले हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विशेष भेंटों के लिए प्रभु जी, जिनके जीवन में जो भी खुशी है, जो भी आनंद है, जो भी रहमत है परमेश्वर पिता, उन्हें देना प्रभु जी उनके जीवन में बार बार होने वाली हो सके परमेश्वर पिता। वो अपना आनंदी मन परमेश्वर पिता आपके सामने प्रकट करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमें संकीर्ण मानसिकता के ना बनाना परमेश्वर पिता। प्रभु जी ऐसी बुद्धि देना प्रभु कि हम जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। होने देना प्रभु जी इन भेंटों का जो भी खर्च होता है परमेश्वर पिता, वो आपके राज्य की बढ़ोतरी में होने पाए परमेश्वर पिता। और हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी, इस छोटी सी भेंट को आपके हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर पिता, छोटी सी विनती अपने उद्धार करता यीशु मसीह के मीठ और मधुर नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मैं मुख्याचार्य आर के सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी ऑनलाइन आराधना अगले सप्ताह भी प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी।
जिनको जिनको जो जिम्मेदारी आराधना की दी जाती है, शुक्रवार शाम तक अपना ऑडियो बनाकर अवश्य ही मुझको भेज देवे। अभी हमन गाना गाबो छपने में विलम्ब है, इसलिए आप यूट्यूब से हमन गाना गाबो ऐप डाउनलोड कर लें ताकि आपको गाना गाने में, प्रकाशन दर्शन समझने में असुविधा ना हो। विशेष सूचना, कोरोना के संक्रमण के कारण से प्रशासन के निर्देशानुसार शहर में 144 धारा लागू है, अतः हमारी ऑफलाइन रविवारी आराधना विश्वासी मंदिर प्रांगण में संचालित नहीं की जा सकेगी। ऑनलाइन आराधना यथावत चलती रहेगी। धन्यवाद। 23/1/2022 की रविवारी आराधना की सूचना से आप लोगों को अवगत करा दूं। आरंभ की प्रार्थना श्रीमती राजकुमारी लासरे के द्वारा। उत्तरवादी पाठ प्रेतों के काम 13 अध्याय, जिसका 26 से 52 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई बहन पुष्पा सूर्यवंशी करेंगी और उत्तर देंगे भाई सुधीर सूर्यवंशी। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना में अगुवाई सहायक आचार्य कुमारी सविता सिंह करेंगी और इस समय 2 संदेश हम सुन लेंगे। पहला संदेश सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी के द्वारा, जिनका विषय है सियोन की बेटी का क्या है अर्थ। सियोन की बेटी का क्या है अर्थ, सियोन की बेटी बनने क्या है शर्त। मत्ती 21:5, मीका 4:10 पर इनका संदेश आधारित है। दूसरा संदेश हम सुनेंगे सहायक सहआचार्य श्रीमती कमल मोहले के द्वारा, जिनका विषय है यीशु ने कहा जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। लूका 15:31 पर इनका संदेश आधारित है। भेंट की प्रार्थना बहन निकिता भोरे के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी के द्वारा उत्तरवादी पाठ पर हम सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई भाई सुनील कोसरिया करेंगे और हम अपने संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और अनुग्रह से फिर से एक अवसर हम सबको प्राप्त है कि हम उसके वचनों में से कुछ सीख सकते हैं। मेरे प्रियो, सप्ताह का ये दूसरा रविवार है और पिछले सप्ताह हमने देखा था कि प्रभु भोज की विधि हमारी प्रति सप्ताह प्रारंभ हुई थी और जिस प्रकार से हमारे 2 संदेश हुआ करते थे, इस समय ये एक ही संदेश है और एक संदेश रह गया। मेरे प्रियो, अगर ये जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ ये तीसरे रविवार की है और मैं पिछले रविवार की बातें याद कर रहा हूँ, जबकि एक संदेश था हमारे सहायक आचार्य से संदीप अंचल के भाई के द्वारा और दूसरा संदेश था हमारी बहन अर्चना दास के द्वारा और जो कि प्रभु भोज की विधि से संबंधित था। परंतु अब ऑनलाइन तो अपन प्रभु भोज कर नहीं सकते, इसलिए वो संदेश शेष रह गया, पर भी उसमें से कुछ प्रकाश में डालने का प्रयास करूंगा। परंतु पहले भाई संदीप अंचल के द्वारा दिए गए संदेश का सारांश अपन स्मरण करेंगे।
मैं बचपन से एक चीज़ को याद करता हूँ कि हम बहुत से कोरस गाया करते थे। संडे स्कूल में हमने सीखा था और उसमें से एक संदेश था, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। और उसको इस प्रकार से गाते थे हम, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा न लौटूंगा न लौटूंगा। और ऐसे ही कई पद थे और उसको इंग्लिश में हम लोग गाते थे, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. और मैं इसको इसलिए याद किया कि हमारे भाई संदीप अंचल को जो विषय दिया गया था वो ये था कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता को प्रभु के आगे आगे चलना था और हमें प्रभु के पीछे पीछे चलना है। लूका 1:17। भाई ने जिस सच्चाई के साथ इस वचन को रखा, यूहन्ना 3:11-12 के अंतर्गत खुल के, मैं बहुत कायल हो गया उसकी संदेश का कि आज जबकि लोग सत्य की गवाही देने में बहुत विचलित हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, सांप सूंघ जाता है, मुंह क्यों बंद हो जाते हैं और उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन मना करता है, ये सब बातें अक्सर मैं सोचता हूँ। परंतु मैं भाई को देखा कि उसके संदेश में उसने खुल के उन बातों को रखा अपनी गवाही के साथ। और भाई ने बताया कि मलाकी के से मत्ती तक 400 वर्षों में भक्तिहीनता का समय था, अंधकार का समय था। तब परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि वो स्वयं पृथ्वी में आएगा यीशु मसीह के रूप में। परंतु उसके पहले जैसे कोई प्रधानमंत्री आता है या कोई बहुत वीआईपी बड़ा इंसान आता है तो उसके पीछे मार्ग को सीधा करने के लिए कोई आता है और वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता था और उसने आके प्रभु का मार्ग सीधा किया और लोगों का हक मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। और मेरे प्रियो, आज उसी स्वर्ग के राज्य में हम लोग जी रहे हैं। ये जो मार्ग यूहन्ना ने बताया और यीशु मसीह ने बताया, उस मार्ग पे पीछे पीछे हम चल रहे हैं। इन्हें मसीहा का छोटा सा परिचय भी रखा और बताया कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे कैसे चलना है। और जब कभी पीछे चलने की बात आती है तो हम कोई सिपाही नहीं जो लेफ़्ट राइट करते हुए कदम ताल मिलाकर उसके पीछे चले, परंतु उसका भाव अर्थ क्या हो सकता है भाई ने बखूबी समझाया। और उसने कहा कि भाई समझाया कि यीशु मसीह को पहन लो तो क्या वो वस्त्र नहीं है, परंतु यीशु मसीह के ज्ञान एवं आचरण से हमको अवगत होना है और बाद में फिर दूसरों को भी अवगत कराना है। बड़े सुंदर उदाहरण उसने दिया मत्ती 4:18-20 में कि हमें हमारा जैसा यीशु मसीह ने कहा मेरा अभिषेक कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए किया गया है, मुझे इसलिए भेजा गया है कि बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने के सुसमाचार का प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु में प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और अगर ये काम हम करते हैं उसके पीछे पीछे चलकर तो निश्चित रूप से हम सिद्ध बनेंगे। और इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि मत्ती 5:48 कि सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा परमेश्वर पिता सिद्ध है। और जिसको सिद्ध बनना है उसको उसके पीछे पीछे चलना ही पड़ेगा। परंतु आज हम जिनको देखते हैं, और मैं बड़े
आनंद के साथ इस बात की गवाही दूंगा कि भाई ने खुलकर कहा कि हम तो एक को जानते हैं, मसीहा को, और जिसने हमको लाया वही बिचवई है। और ठीक है कि परमेश्वर से और यीशु मसीह के बीच में जो बिचवई था, मनुष्यों के बीच में जो बिचवई था, वो यीशु मसीह थे। और आज हमारे बीच में यीशु मसीह के और भाई संदीप अंचल के बीच में यह कौन बिचवई है? तो उसने बहुत खुल करके मेरा नाम रखा। और मैं सोचता हूँ कि जो सत्य की गवाही देना चाहते हैं, जो सत्य बोलना चाहते हैं और सत्य पे स्थिर रहना चाहते हैं, वे ऐसी ही गवाही देंगे। क्यों? क्योंकि झूठ के पिता कभी सत्य पे स्थिर नहीं रहते। वो देखते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, मन में कुछ और होता है। सो मेरे प्रियो, भाई ने बहुत ही अच्छे ढंग से उन बातों को सामने में रखा। अब आप फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या देखते हैं, आप क्या सोचते हैं। और पौलुस ने भी पहला तीमुथियुस 4:12, पहला तीमुथियुस 1:15-16 में इसी बात को कहा। भाई ने बताया कि कैसे उसने अपने आप को रखा कि जैसे मैं आदर्श हूँ, मेरी सी चाल चलो, और जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ। तो आपको देखना है कि जो कहता है कि मेरी सी चाल चलो, क्या वो मसीह की चाल चल रहा है? और अगर नहीं तो आप चल के बता दीजिए, नहीं तो दुनिया में कहीं मिल ही नहीं पाएगा, कोई व्यक्ति ही नहीं मिल पाएगा जो मसीह की चाल चल सके। और ना कहो कालांतर में वो पौलुस को भी ठुकरा दें। सो मेरे प्रियो, हो सकता है कि अगले में कोई कमी बसी हो, तो आप उस जगह को ले लीजिए। और इसलिए इब्रानी 13 का खूब सुंदर उदाहरण उसने बताया कि अपने अगुओं के चाल चलन को ध्यान से देखो और उस पर चलो। तो आज हमारे यहाँ पे प्रतियोगिता हो गई है कि यदि हम उसकी तारीफ कर दें तो हमारी स्थिति क्या होगी। और इस प्रकार से वो पाप कर रहे हैं। मैं तो शुद्ध रूप में बोल रहा हूँ कि पाप क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझना बहुत आवश्यक है। दोचित्तापन पाप है, और यही दोचित्तापन है। और प्रियो, ये दोचित्तापन शैतान हमारे दिल दिमाग में कैसे ले आता है और कैसे हम शैतान की बातें बोलने लग जाते हैं, तो ये एक बड़ी समझने लायक बात है। इस पे बड़ी बारीकी से आप अध्ययन करिए, खोज करिए, क्योंकि कभी शैतान जो है 2 सिंग लगाकर काला सा नहीं आएगा। वो बड़ी मीठी मीठी बात लेकर के, शब्दों की उत्तमता को लेकर के आएगा। और उसी की बात को भाई ने बताने की कोशिश किया कि आदर्शवादी टीप से बचें। प्रभु के पीछे चलने के लिए अपना वो आदर्शवादी टीप कहता है कि अपना आदर्श कभी मनुष्य को मत बनाइए। और अगर हम मनुष्य को आदर्श नहीं बनाएगा तो कैसे वो उसके पीछे पीछे चलेगा। और यीशु के पीछे तो चल नहीं सकते, लेफ्ट राइट कर तो चल नहीं सकते। तो हम जो कुछ भी सीखते हैं संसार में, सच्चाई ये है कि अपने बड़े बुजुर्गों को देखकर ही सीखते हैं। और मेरे प्रियो, जब मैं आपको स्मरण दिला दूं कि जब मैं प्रचार करना प्रारंभ किया था, तब से मैं अपने बुजुर्गों के पास से, जितने भी मेरे सीनियर्स थे, उनके पास जा कर के मैं हमेशा एक प्रश्न करता था। और मेरे पुराने लोगों को मालूम है, पर नए जितने विश्वासी लोग आए हैं वे सब लोग इसको सुन लीजिए कि उनसे जाके कहता था, मैं कहा पास साहब, अंकल जी, मुझको ये बताइए कि आपके बाल पक रहे हैं और आपने अब तक कितनी नई आत्माओं को जीता है। और उन्होंने बड़े ध्यान से मुझको देखा और कहा, हाँ बेटा, हम यही एक गलती किए हैं कि हम नहीं कर पाए। बताइए, अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो मैं आपके पीछे पीछे कैसे चलूँगा? जब आप स्वयं आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, आप तो आदर्श बन कैसे सकते हैं? सो मेरे प्रियो, आज उस संदेश का जो अंतिम भाग भाई ने जो समझाने की कोशिश किया, उसी को मैं और ज़रा सा रिफाइन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम मनुष्यों को देखकर सीखते हैं और उसी मनुष्य में हम ईश्वर के कामों को सिद्ध होता हुआ देखते हैं, जिसके द्वारा
ये सिद्ध हो रहा है, उसके पीछे पीछे हम चलने लग जाते हैं और इस प्रकार से हम यीशु के पीछे चलते हैं और उस आदर्श को बनाने के का प्रयास विश्वासी मंदिर के संचालक होने के नाते मैंने रखा है, जिसको कि भाई ने पकड़ लिया और जिंदा दिली से उसकी गवाही दे रहा है। और इसीलिए आपको भी ये अवसर है कि आप भी इस आदर्श को बनाएं कि अगर आप भी आत्माओं को जीत रहे हैं, नई नई आत्माएं आपके पास आ रही हैं और इस प्रकार से आप आज्ञा को मान रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। और यदि आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो आपके चेले भी आप उसके पीछे पीछे अवश्य ही चलेंगे। सो प्रियो, आज के समय में अपने आप को ऊंचा ठहराने के लिए जो लोग अक्सर ये कहते हैं, कामों को देखकर भी उसकी तारीफ नहीं कर पाते बल्कि आलोचना करते हैं छुप के, या कभी प्रत्यक्ष रूप से तो कभी बोल ही नहीं सकते, परंतु लोगों को बहकाने के लिए अवश्य कहते हैं कि वो तो अपने आप को यीशु समझता है, यीशु मसीह समझता है या समझते हैं, या वो यीशु और परमेश्वर की तारीफ नहीं करते, अपनी स्तुति महिमा अपनी बड़ाई जरूर कराते हैं। तो इस प्रकार से यीशु से और मनुष्य से अलग अलग कर दिया जाता है। किसी के आदर्श को ना माने, बल्कि हम सही हैं, हमारे आदर्श को मानो या यीशु मसीह को मानो, किसी मनुष्य को ना मानो। मेरे प्रियो, व्यवहार में अपन देखते हैं कि आप किसी मनुष्य को माने या ना माने, अगर यीशु मसीह स्वयं मनुष्य बन जाए तो भी उसको संसार ने कल भी नहीं माना था और आज भी नहीं मानेगा, ये पक्की बात है। परंतु हमारे सामने तो ये है कि हम जिसको देखते हैं उसको मानते हैं। और ये कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पर पीछे चलने की बात है कि अगर वो भेड़ है तो निश्चित रूप से हमारे पीछे पीछे चलेगा, और यदि वो भेड़ नहीं है, बकरी है, तो फिर वो इधर उधर मुंह मारेगा और परिणाम ये होगा कि वो खुद नरक में जाएगा और दूसरे का जीवन को भी नरकी बना देगा। और इसलिए मुझको याद आता है मत्ती 23 का 15वां पद कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। और इसीलिए एक बड़ी लंबी पीढ़ी का क्रम चला रहा है कि जो कुछ कहना है वो सिर्फ तारीफ़ कर लो। और स्वयं यीशु मसीह ने मत्ती 7 में कहा, जो मुझको हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वह जो मेरे पिता की इच्छा पे चलता है। ये मत्ती 7:31 है मेरे प्रियो। इसको पढ़ने का मेरा तात्पर्य यही था कि जैसे यीशु के पीछे जो चलता है, अगर वो यीशु के पीछे चल रहा है तो उसके चेहरे उसके पीछे अवश्य ही चलेंगे, और जो नहीं चल रहे हैं वो बकरी बन गए हैं। और जैसा मत्ती 25:40 में न्याय के समय यीशु मसीह ने बताया कि उनको अलग कर देगा, वैसे ही वे अलग हो जाएंगे। भाई को फिर से, भाई संदीप अंचल को सुंदर संदेश देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। अब चांस है कि हम आज के उत्तरवादी पाठ पर विचार करें। आज का उत्तरवादी पाठ रोमियो 8:1-25 जो आप सब ने पढ़ा, और इसका शीर्षक है आत्मा और शरीर। और प्रियो, जब अपन आत्मा की बात करते हैं तो विज्ञान के अनुसार आत्मा का को स्वीकार नहीं करता, विज्ञान नहीं मानता, और शरीर को मानता है। आत्मा क्या है इसे विज्ञान को कोई मतलब नहीं। और जो आत्मिक लोग होते हैं, आस्तिक लोग होते हैं, वे परमात्मा अर्थात ईश्वर को मानते हैं, जानते हैं, या उसकी आराधना स्तुति करते हैं या उसको खोजते हैं। परंतु जो आत्मा को नहीं मानते वे नास्तिक होते हैं, आस्तिक नहीं होते हैं। सो आत्मा के विषय में बहुत सी विचारधाराएं संसार में हैं, अलग अलग मतों में, अलग अलग धर्मों में। और बाइबल के अनुसार आत्मा क्या है इसको बताने की कोशिश पौलुस ने किया है, रोमियों को समझाने की कोशिश किया है। और जिसमें
शरीर और आत्मा में फर्क बताया है। और यहाँ पर मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा रोमी 8 के प्रारंभ से। सो अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। प्रियो, पाप पर दंड की आज्ञा शरीर क्या है और शरीर का प्रयोग पौलुस कई प्रकार से करता है, जिसमें से एक प्रकार आपके सामने रखना चाहूँगा। यह पाप के द्वारा नियंत्रित और परमेश्वर की इच्छा के बदले अपने स्वार्थी लक्ष्यों की ओर निर्देशित मनुष्य के व्यक्तित्व को दर्शाता है। और यहाँ पर पद जो है 25 है और 8 का 5-7 है और गलातियों 5:17 है। तो ये देख लीजिए कि हम पाप से बने हुए हैं और जिस बुरे काम को हम नहीं करना चाहते वो बुराई होती है हमसे, ये हमारा नेचर है। परंतु आत्मा क्या कैसे हमको बचाती है, और पहले पद में वो कहता है कि अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों दंड की आज्ञा नहीं? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रियो, ये आत्मा शब्द जहाँ पे आ रहा है वहाँ पर अक्सर क्या होता है कि हम तो 3 प्रकार की आत्मा जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा पवित्र आत्मा और तीसरा दुष्ट आत्मा। पर जब आत्मा शब्द का आता है तो पवित्र आत्मा की ओर इशारा करता है, और ये पवित्र आत्मा के अनुसार जो चलते हैं तो उनके साथ प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये गुण उनके अंदर रहते हैं। और उनको सारी दुनिया में सिर्फ एक ही बात रहती है, अगर हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं तो हमको प्रेम करना है। और प्रेम का अपने आप में बहुत बड़ा रूप है जो यहाँ पे बताया गया है, हमारे बोर्ड में भी लिखा गया है कि 7 प्रकार के प्रेम होते हैं और इसी में हमको आगे बढ़ना है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि गुरु मंत्र रखे हुए हैं और पड़ोसी से प्रेम कैसे करें, यह हमारी दिनचर्या का एक भाग है। और जिसके अंदर ये नहीं होता, जो शरीर के अनुसार चल रहे हैं, उनके मन में कई किस्म की बात होंगी। और जो गुरु मंत्र में लिखाया है कि लोभ, क्रोध, मोह, डर, ईर्ष्या, व्यभिचार, निराशा, दुचितापन और घमंड, अब उनके दिमाग में से यही बात हो रहती है कि वो मुझसे बड़ा क्यों, वो आदर्श क्यों बनाया जा रहा है, मैं क्यों नहीं बन जाता, कैसे उससे आगे बढ़ूं। इस प्रकार की बातें कार्य करके नहीं, परंतु उसे द्वेष करके, उसको नीचा दिखा के, उसकी बुराई करके, इस प्रकार की बातें उठती रहती हैं। सो प्रियो, चौथा पद बहुत स्पष्ट रूप से और हमको क्लियर करता है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। सो इसलिए आवश्यक है कि हम शरीर के अनुसार न चले, आत्मा के मार्गदर्शन पे चलें। आत्मा हमको अगुवाई करेगी। हम एक गाना भी गाते हैं, ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। इस शरीर को लिए हुए आत्मा में आत्मिक मनुष्य बनना बड़ा कठिन है, और इसीलिए जो काम व्यवस्था नहीं कर सकी उसको यीशु मसीह ने स्वयं कर दिया परमेश्वर की इस योजना के तहत कि पाप पर दंड की आज्ञा दी। और यदि इसे और स्पष्ट वचनों में अगर जानना चाहें तो 1 कोरिन्थियों 15 का 55 में इस प्रकार से लिखा है,
हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सो मेरे प्रियो, व्यवस्था हमको डराती है, हमको पापी ठहराती है, और इस व्यवस्था से आत्मा हमें आज़ादी देती है। तो ये तो हो गया बाइबल के अनुसार, परंतु अपने व्यवहारिक अनुभव और जीवन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से पाप, जैसे हम पाप में जन्मे हैं, मैं तो सोचता हूँ कि ऊपर से नीचे तक अगर पौलुस ने कहा कि यह बात सच और हर किस्म से मानने योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। पहला तीमुथियुस 1:15। तो मैं अपने व्यवहारिक जीवन को बताना चाहता हूँ कि आज भी मुझको ऐसा लगता है कि जितने विश्वासी मंदिर के लोग हैं और भी संसार के बहुत से लोग हैं, नाना प्रकार के पाप करते होंगे, परंतु मैं अपने प्रियों को कहीं बताता भी हूँ कि अगर मैं आप लोगों का जीवन नरक में ले जा रहा हूँ, ये इतने प्रवचन दे करके, बाइबल की इतनी बात बता करके, तो मुझसे बड़ा पापी कौन होगा। या तो मैं इतनी आत्माओं को जीतने के कारण से परमेश्वर का या स्वर्गराज में जी रहा हूँ, या फिर मैं नरक में जी रहा हूँ या नरक का भागी होऊंगा। ये आपको जिंदा दिली के साथ सुनिश्चित करना है। क्यों? क्योंकि मेरे पीठ पीछे बहुत से लोग बुराई भी करते हैं, बड़ाई भी करते हैं, कभी हाँ 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 नहीं कहते रहते हैं, और उनके साथ तो एक है ही है कि वे सत्य की खोज कर रहे हैं। और पौलुस को तो एक जगह कहना ही पड़ा कि बहुत सी जैसे छिछोरी स्त्रियों के समान होते हैं, जो हमेशा सत्य को ढूंढती रहती हैं, कभी सत्य को पहुंच नहीं सकती। और कभी जब सत्य की बात आती है तो मैं कहता हूँ कि सत्य तो 3, 11, 12 से बढ़ के सत्य क्या होगा। हम जो जानते सो कहते हैं, हम जो देखते हैं हम उसकी गवाही देते हैं। तो सबसे बड़ा तो सत्य यही है। और जो सत्य से कट के जा रहा है तो वो अपने आप में भटका हुआ व्यक्ति है। अब वो जब आएगा, भटक के आएगा, जब उसको ठिकाना मिलेगा, जब उसकी जबान हाँ के हाँ होगी, ना की ना होगी, तब फिर वो सत्य को जानेगा और सत्य उसको आज़ाद कर देगा। और नहीं तो भले सोचते रहो कि भाई मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मगर सारी दुनिया जान रही है कि आपको सत्य किसे कहते हैं यही नहीं मालूम। और इसलिए सत्य की परिभाषा जानना जरूरी है। और पिलातुस ने भी यीशु मसीह से कहा था सत्य क्या है, और यीशु कहना पड़ा कि सत्य मैं हूँ। आज हमको भी उस ऊंचाई तक पहुँचना है, उस सिद्धता को प्राप्त करना है कि जिंदा दिली से कहें कि मैं सत्य हूँ। परंतु जैसा कि आदि के समय से होता आया है, यीशु मसीह के ज़माने में भी हुआ कि जब यीशु मसीह ने अपने आप को सत्य करके लोगों के सामने लाया, तो बहुत से लोग जो उस प्रतियोगिता में थे कि हम उससे ज़्यादा धार्मिक हैं, हम ज़्यादा परमेश्वर को जानते हैं, और ये तो परमेश्वर की हंसी उड़ाता है या उसकी निंदा करता है, और जो उसको सूली पे चढ़ाना चाहते थे और उसके तय अपने आप को ज़्यादा धार्मिक बताना चाहते थे। तो वो जो चुनौतियाँ, वो जो प्रतियोगिता, वो आज भी चल रही है, और वे ज़रूर इस बात को उंगली उठाएंगे कि ये तो परमेश्वर की निंदा है, ये तो यीशु मसीह की निंदा है, इस प्रकार की बात करते हैं। लेकिन अपने आप को सत्य साबित करने के लिए आपको उससे भी बढ़ चढ़ करके काम करना होगा। अपने काम के द्वारा आपको दिखाना पड़ेगा कि आप सत्य हैं और सत्य का काम कर रहे हैं। और जब आप ही अगर सत्य अपने आप को नहीं कर सकते, डंके की चोट पे नहीं बोल सकते, तो फिर अपने सीलों को और फिर दूसरों को क्या संदेश देंगे? सिर्फ भाषण। और इसलिए ऐसे व्यक्तियों के जीवन में शांति नहीं होती। और इसलिए 5वां पढ़ आपके सामने पढ़ूंगा, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मेरे प्रियो, जब
आत्मा जीतने की बात आती है तो जैसे मैं बताना चाह रहा था, शारीरिक रूप अपना अपना अनुभव, व्यवहारिक अनुभव कि संसार की बातों में जब मैं मन लगाता था तो बड़े बड़े पद को प्राप्त करना, बहुत सा पैसा कमा लेना और इसके लिए साम दाम दंड भेद जो कुछ भी करना पड़े सब कुछ करना, और इस प्रकार की योजनाएं जो बनती रहती थी। परंतु जब आत्मिक व्यक्ति हुआ तो सिर्फ एक ही कि एक आत्मा को कैसे जीत लाऊं, कितना समय उसके पीछे लगा। और फिर जरूर नहीं है कि अगर आप दयामंद शिरोमणि होकर किसी की पर दया किए हैं या फिर उसको सही रास्ते पर ले आए तो कल वो आपके साथ वफादार रहे या आपको जीवन भर सराहे या आपको धन्यवादित रहे। तो कितने ऐसी बात होती, लेकिन आपने तो आत्मा लाकर जीत के और बलिदान दे दिया, उसकी चिंता भी नहीं है। परंतु आपको अपना काम निरंतर करते रहना है। यह आत्मा की सोच है जो कभी निराश नहीं होती। उसका संबंध परमात्मा से होता है। उसको जो कुछ भी रिटर्न मिलना है, वापसी मिलना है, वो परमेश्वर की ओर से मिलना है, क्योंकि वो शारीरिक व्यक्ति नहीं है और इसलिए शरीर की बातों में मन नहीं लगाता, पर तो आध्यात्मिक है, वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। और जैसे लिखाया है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। उसके जीवन में हमेशा शांति होगी, चाहे लोग कितना भी उससे बैर करें। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो सातवां पद कहता है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। सो प्रियो, यहाँ पर हमने देखा कि जो शारीरिक व्यक्ति है उसका मन शांत भी नहीं है, वो परमेश्वर से बैर रख रहा है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। और अगर 14वां पद देखें तो परमेश्वर का पुत्र भी नहीं हो सकता। 14वां में इस प्रकार लिखाया है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और यदि पुत्र हैं तो 17वां कहता है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। सो प्रियो, वचन के अंत में, संदेश के अंत में ये जो दो बातें कही गई कि शरीर और आत्मा, तो जो आत्मिक व्यक्ति है उसको आत्मा जीतने से मतलब है वो हर किस्म की कष्ट दुख उठाता है और आनंदित रहता है। सबसे बड़ी बात, शांति होती है उसके जीवन में, परंतु और परमेश्वर से उसका प्रेम बना रहता है, वो पुत्र है, वो सहता है। और ऐसे व्यक्ति की तलाश जो है, आज देखिए 19वां पद जो कहता है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। सो यदि आप विपरीत परिस्थिति में, और मेरे सामने तो बहुत बड़ा भंडार है कि जहाँ पर मैंने जितने भी शुरू से आत्माएं जीती उसमें से अधिकांश लोग सब अपने अपने ढंग से प्रचार कर रहे हैं, दूर दूर हैं, और मैं बड़ा संतुष्ट होता हूँ। और बहुत सी बातें वो मेरे विरुद्ध में भी बोलते हैं या कुछ कहते हैं, पर मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। मैं क्या करना है, आखिर प्रचार तो कर रहा है, मैंने जो यीशु मसीह के बारे में बताया वो तो वो काम कर रहा है, उसको तो मान रहा है, बस इसके अलावा मुझको कुछ चाहिए भी नहीं, ऐसा मैं सोचता हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर का पुत्र कहलाता हूँ। और इसलिए 22वां पद कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहरती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वह यही नहीं, पर जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने मन में कहते और लेपालक होने की अर्थात देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। प्रियो, 24वां और 25वां पद हमको बताता है कि जिस बात का कि हम आशा रखते हैं, आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा हो उसकी आशा क्या करेगा।
परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोतते भी हैं। सो मेरे प्रियो, मैंने प्रयास किया कि मैं उद्धार को प्राप्त करूं, और आज देखिए उद्धार को प्राप्त कर लिया। तो मुझे आशा है कि आज आगे भी मुझको अनंत जीवन बिल्कुल मिलेगा, और उसमें मैं जी रहा हूँ, और इसलिए आज स्वर्ग के राज्य में जी रहा हूँ। इस बात की मैं गवाही देता हूँ। सारांश यही है कि इस राज्य में, इस समय, इस लोक में बहुतायत का जीवन परमेश्वर ने तो दिया है, तो निश्चित रूप से परलोक में अनंत जीवन भी देगा, और यही सबसे बड़े आनंद की बात है। और इसलिए हमको आवश्यक है कि हम शरीर के अनुसार न चलें, परंतु आत्मा के अनुसार चले, जिससे आप भी उसमें इस लोक में बहुतायत का जीवन और परलोक में अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित व्यवहारिक टिप्पणी के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना, और आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। तो गीत गाने के लिए हम सब निकाल लेंगे। हमन गाना गाबो से 98 नंबर, सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु। तेरा नाम यीशु।
अंतिम प्रार्थना कर लेंगे हमारे सहायक सहआचार्य भाई राजेंद्र गंगावानी के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहआचार्य राजेंद्र गंगावानी है। मंदिर आते मुझे 10 साल हो चुके। आइए प्रार्थना करें। हाथों को जोड़े, सरों को झुकाए, अपने हृदय की ओर लगाए। सरस्वतीमान स्वर ज्ञानी दयालु पिता परमेश्वर, आपको चरणों को समेत आते हैं और आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते पिता, जो आपने अब तक संभाल के रखा, जितों के बीच रखा। हम मर मिटने के आपके महाकरुणा का फल धन्यवाद प्रार्थना करते पिता। जब ऑनलाइन के माध्यम से हम सब जुड़े पिता, तो हमें ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा दे कि हम एक चित्त एक मन होकर आपके नाम की स्तुति महिमा आराधना कर सके, ऐसी समझ दे। प्रार्थना करते पिता, जो भी वचन का बीज अभी बोया जाएगा पिता, तो हम वचन सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले हो सके। वचन हमारे गाड़ गुदे में बस सके। इसी वचन के बारे में औरों को बता सके, और जहाँ मसीह यीशु का नाम नहीं पहुँचा, मसीह यीशु का नाम पहुँचाने वाले हो सके, ऐसी समझ आपको वचन कहते हैं पिता। आपने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र बलिदान करे, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु आनंद जीवन प्राप्त करे। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि तो वो गाया जाना, भेंटों का लिया जाना, गवाहियों को दिया जाना, वचन का बोया जाना और नई नई आत्माओं को हमारे बीच में पाया जाना, सुगंध सुगंध के रूप में आपको गायन हो सके पिता। और तुझसे प्रार्थना करते पिता, धन्यवाद देते पिता। इस कोरोना काल के माध्यम, एक कोरोना काल में भी पिता परमेश्वर आप हमें जोड़ के रखते हो पिता, आप हमें हमारे संगति में हमें बना के रखते हो पिता। धन्यवाद देते पिता। इस ऑनलाइन के माध्यम से हम सब जुड़ पाए हैं और उस वचन को सुनते पिता, जो वचन हम आप हमें सुनाते हो पिता, उसके धन्यवाद प्रार्थना करते पिता। बीते सप्ताह आपने संभाल के रखा, दुर्घटनाओं शैतान के मायाजाल से हर खाप खतरों से बचा के रखा। हम वचन में संगति में निरंतर आगे बढ़ते चले जा सके पिता, धन्यवाद प्रार्थना करते पिता। जब पिछले सप्ताह आपने संभाल के रखा, तो आने वाले सप्ताह में हमें संभाल के रखना, निरंतर वचन में संगति में आगे बढ़ सके और निरंतर पिता परमेश्वर आपके कामों कर सके और नई नई आत्माओं को आपके सम्मुख भेंट चढ़ाने, नई आत्माओं को आपके सम्मुख भेंट चढ़ा सके और सभी जाति के लोग हम चेला बनाने वाले हो सके, ऐसे तुझसे प्रार्थना है। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। अब विशेष धन्यवाद देते पिता। ये चाहो तब कोरोना महामारी का दौर चल रहा है पिता, लेकिन आपने कोरोना महामारी इस रोग बीमारी से हमें बचा के रखा, अब तक बचा के रखा, आगे बचाएगा, विश्वास है पिता। आपका वचन कहता जो जूता मुझ पर विश्वास करते भी मर भी जाए तो भी जिएगा पिता। इस पवित्र दिन को, आज का दिन कितने नहीं देखा, आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा, इस पवित्र दिन को हमारे जीवन में जोड़ा, हमें दिखाया पिता, उसके धन्यवाद। हम निरंतर वचन में संगति में आगे बढ़ सके और आपके कामों को कर सके। आपने जो आज्ञा हमें दी, आज्ञा को निभा सके। आपको वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया, इसे तुम जाओ और सब जाति को चेला बनाए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो जो आज्ञा में तुम्हें मानना सिखाया, वो आज्ञा उन्हें मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। हर बातों को, हर परिस्थिति, हर क्षण में धन्यवाद देते हुए आज के पूरे दोपहर को, जीवन के समर्पण को, जो बातों को नहीं कह सके, जो बातें छूट गई है, उन सब को भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते छोटी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल,
परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा निर्मलता, हेतु आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।